ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये है आपके इमोशंस का गेम भी। आज हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, बल्कि आपका साइकोलॉजिकल एज भी होता है। चलिए शुरू करते हैं, बिगिनर से प्रो ट्रेडर तक का ये जर्नी। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को नंबर्स से थोड़ा अलग सोचिए। ये आपके डिसीजन मेकिंग का साइकोलॉजिकल लेंस है। कभी कभी लॉस से इतना डर लगता है कि हम ट्रेड हाई नहीं करते। कभी ग्रीड इतनी होती है कि हम ओवर ट्रेड कर जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है। जब हम नए होते हैं, हर ट्रेड पे एक्साइटमेंट और पैनिक दोनों होता है। छोटी जीत पे ओवर ट्रेड कर देते हैं और लॉस पे ट्रेड को पकड़ के बैठ जाते हैं, होपिंग मार्केट रिवर्स हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक यही से शुरू होता है, अपने इमोशंस को समझने से। थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद हम स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस समझने लगते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कभी जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और कभी लॉस के बाद हेजिटेशन। यहाँ डिसिप्लिन बिल्ड करना जरूरी है। डेली रूटीन्स, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना और हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म का पार्ट समझना। प्रो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा वेपन होता है मेंटल एज। इमोशनल रेजिलियंस और लॉसेस को गेम का पार्ट समझना। कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी या बॉर्डम भी अटैक करता है, स्पेशली जब परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। मेडिटेशन, प्रोसेस गोल्स और फीडबैक लूप से ये स्टेज मैनेज होती है। चाहे आप बिगिनर हो या प्रो, कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स हर लेवल पे काम आते हैं। जैसे जर्नलिंग से पैटर्न्स समझ सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज या मेडिटेशन, और एक सपोर्टिव कम्युनिटी। ट्रेडिंग कभी लोनली नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट नंबर्स से शुरू होता है, लेकिन माइंड से कंप्लीट होता है। आज से एक सिंपल स्टेप लो, अपने लास्ट 10 ट्रेड्स का रिव्यू करो और देखो किस इमोशन ने उस डिसीजन को ड्राइव किया। यहीं से प्रो ट्रेडर का जर्नी स्टार्ट होता है। हैप्पी ट्रेडिंग! लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो।